स्क्रीन शेयर हो गई है आपके साथ? यस सर, स्क्रीन शेयर हो गई है। ठीक है, पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, कि दो मैट्रिसेस को हम ऐड किस तरीके से करते हैं, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए ये शर्त लाजमी है कि दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम नहीं होगा तो आप उनको ऐड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल -3, 7, -4 और 1, ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, और एक और मैट्रिक्स है हमारे पास जिसे हम बी मैट्रिक्स कहेंगे, और इसमें हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 4, 3, 10 और -4। तो इसमें जब हमने एडिशन करनी है तो एडिशन करते वक्त आपने पहली चीज़ यही देखनी है कि इन दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम है या नहीं है। तो अगर आप ए और बी मैट्रिसेस को देखेंगे तो इन दोनों का आर्डर सेम है, यानी कि एक जैसा है। इसमें भी 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, और इसमें भी। तो हम ये करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे 3 को। ठीक है, और 3 के साथ हम आगे लगाएंगे प्लस का साइन, ये प्लस का साइन हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, और इसके साथ हम लगाएंगे 4। 3 की जगह पे जो एलिमेंट है बी मैट्रिक्स में वो 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 7 लेंगे और दरमियान में हम लगाएंगे प्लस का साइन, और 7 की जगह पे जो यहाँ पे एलिमेंट है वो 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। उसके बाद हम यहाँ पे -4 लेंगे, -4, उसके बाद +10। अब ये -4 कहाँ से आया और 10 कहाँ से आया? अगर आप गौर से देखेंगे तो ये -4 हमने यहाँ से लिया, प्लस का साइन लगाया क्योंकि हमने इन मैट्रिसेस को ऐड करना है, और 10 हमने यहाँ से लिया। उसके बाद 1, फिर 1 प्लस इंटू -4। अब ये 4 के साथ माइनस भी आ गया है, और प्लस जो है क्योंकि हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर रहे थे तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, और ये -4 जो है वो ये वाला है। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आएगा। 3 को अगर हम 4 में प्लस करेंगे तो ये होगा हमारे पास 7। 3 + 4 7, और 7 + 3 ये हो जाएगा हमारे पास 10, और 10 - 4 जो है ये होगा हमारे पास 6, और 1 प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा 1 - 4। तो 1 - 4 जो है वो होता है हमारे पास -3। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास -3। तो ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, एडिशन वाला। अगर इसमें कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलेंगे फिर। सर ये जो आपने लिखा है 6 लिखा है, ये प्लस माइनस माइनस हुआ इसीलिए 10 - 4 किया। कहाँ पे? यहाँ पे नहीं ये सर, वाला? ये नीचे आंसर में ये 6 लिखा है आपने। जी जी ये प्लस माइनस माइनस हुआ इसीलिए आपने 10 - 4 कर दिया। जी जी, अगर आपके पास, आप इसको ऐसे देख लें, अगर आप प्लस माइनस कर रहे होते हैं, आपके पास अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो आपको माइनस करना होता है, या फिर एक माइनस हो एक प्लस हो तो भी आपको माइनस करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों माइनस हो तो उसको हम प्लस करते हैं, उसको हम क्या करते हैं? प्लस। या दोनों प्लस हो तो भी प्लस करते हैं। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये असूल होता है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, इस वजह से हमने इसको माइनस किया। और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा -4, 1 - 4। तो 1 - 4 क्या होगा? अब अगर आप देखें तो 1 के साथ प्लस है और 4 के साथ माइनस है, तो करेंगे तो हम माइनस ही, लेकिन साइन जो है वो बड़े नंबर वाला, ग्रेटर नंबर वाला लगाएंगे, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा आंसर के साथ साइन जो है वो ग्रेटर नंबर वाला लगता है। तो यहाँ पे इसके साथ -4 है, इस वजह से ये -3 हो जाएगा। तो अभी ये क्लियर है आपको?
ये सर अभी क्लियर है, चलें आगे। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जो है वो हम शनाख्त को कहते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर है 4, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? इसकी एडिटिव आइडेंटिटी 0 होगी। 0 क्यों होगी? क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसे आप 4 में ऐड करेंगे तो फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो 4 ही आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस दी गई होंगी। जैसे ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, A इज इक्वल टू 1, -2, 5 और 3। 1, -2, 5 और 3। तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसको उसमें हम ऐड करें तो यही मैट्रिक्स आ जाए। तो वो मैट्रिक्स कौन सी होगी? वो 0, 0, 0 और 0 होगी। ठीक है, अगर आप इस मैट्रिक्स को 0 में, इस मैट्रिक्स में यानी कि ओ मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर में यही मैट्रिक्स आएगी। कैसे? अब 1 को अगर आप 0 में ऐड करें तो 1 होगा, और -2 + 0 -2 ही होगा। इसी तरह 5 + 0 5 होगा, और 3 + 0 जो है वो 3 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी ये वाली मैट्रिक्स होगी। ठीक है, जिसमें 0, 0, 0 और 0 आ रहा है। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ लें। यस सर, ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। कि एडिटिव इनवर्स में क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या होता है, उसे किस तरीके से जो है किसी भी नंबर का हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको उसके साथ हम ऐड करें तो 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 7। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -7। ठीक है, तो 7 - 7 क्या हो जाएगा? 0। या फिर अगर हमारे पास एक नंबर है -9, हमने ये देखना है कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -9 का। तो -9 का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसको हम -9 के साथ सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स इसका होगा -9 का +9, यानी कि 9 जब इसमें प्लस होगा तो ये 0 हो जाएगा। सेम केस मैट्रिसेस में भी होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है 7, 4, -2 और 1। इसको हम ए मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। तो इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा आपको ये देखना है। तो इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स जो है वो मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर्स तो यही होंगे लेकिन साइन चेंज होंगे। जैसे ये 7 है तो यहाँ पे 7 के साथ माइनस होगा, यहाँ पे 4 के साथ प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, फिर यहाँ पे 2 के साथ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, फिर 1 के साथ यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होगी। इसको हम कहेंगे कि ये ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि जब हम इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी। सेवन -7 0, 4 - 4 0, -2 + 2 0, 1 - 1 0। तो ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स क्लियर हो गया आपको? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, अभी हमने इसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस देखने हैं कि मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है,
सब्ट्रैक्शन में भी जो आर्डर है वो सेम होना चाहिए, यानी कि एक जैसा होना चाहिए। ये -4 है, ये 2 है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -3 है। अभी हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसको हम बी मैट्रिक्स का नाम दे लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से अगर हो 1 0 2 -5, ठीक है। हमें फाइंड करना है यहाँ पे a माइनस बी, हमें यहाँ पे a माइनस बी फाइंड करना है। तो a माइनस बी हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, आपने यहाँ से लेना है -4, ये वाला -4, और दरमियान में आपने लगाना है माइनस का साइन। वो माइनस का साइन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो माइनस का साइन जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, ये वाला एलिमेंट। फिर 2 लेंगे हम यहाँ से, और माइनस का साइन यहाँ से, और 2 की जगह पे बी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। फिर 7 -2, 7 -2, और फिर -3 आएगा, यहाँ पे -3 के साथ आ जाएगा -5, और फिर ब्रैकेट में दोबारा -5। अब ये मैंने क्या किया है, इसको ज़रा गौर से देखें आप। 7 -2 तो हो गया, ये -3 मैंने यहाँ से लिया, और ये माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि हम इस मैट्रिक्स को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। और ये जो माइनस है ये 5 के साथ पहले से मौजूद था, तो ये वैसे ही आ जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आएगा। -4 -1 जो है वो हो जाएगा हमारे पास -5, 7 -2, तो 7 -2 क्या होगा 5, और 2 -0 हमारे पास होगा 2, और -3 इंटू -5। इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आपने ये करना है कि माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि दो साइंस जब एक साथ आ रहे हों तो उनको पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं साइंस को। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। 5 -3, तो 5 -3 जो है वो हमारे पास होगा 2, तो ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से जो है हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो अगर इसमें सब्ट्रैक्शन में कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो वो पूछ लें। सही है सर, समझ आ गया। ओके ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। 1.3 में आपके सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। बल्कि 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सिलेबस में शामिल है 1.3 में। ठीक है सर। तो इसमें हम देख लेते हैं, एक पार्ट 1 से देख लेते हैं और एक 2 से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट है जो कुछ इस तरीके से है, b + c - a, b + c - a। तो पहले हम यहाँ पे इस शेप में मैट्रिसेस को लिख लेते हैं जो कि हमें बुक में गिवन है। मैट्रिसेस बी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे 3 है, फिर 6 है, और फिर -1 है और 4 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हमारे पास सी मैट्रिक्स है जो कि कुछ इस तरीके से है 4 3 2 और 4 4 3 2 और 4, ये सी मैट्रिक्स है। और ए मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे आएगी। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है इधर, यहाँ पे 3 2 7 और 1, तो ये b + c - a एक ये b मैट्रिक्स है जो मैंने ली है, ये c है और ये a मैट्रिक्स है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर आप चाहें तो तीनों को इकट्ठे सॉल्व कर सकते हैं,
लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आप 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले 2 मैट्रिसेस होंगी फिर उसके बाद नेक्स्ट होंगी। तो अभी हम इसको देख लेते हैं, हम एक साथ ले लेते हैं। पहले हम यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा 3, फिर +4 आएगा और 4 के बाद यहाँ पे -3 आएगा। अब ये एलिमेंट्स मैंने कहाँ से लिए, ये 3 ये वाला ले लिया, फिर प्लस का साइन, फिर 4 यहाँ से ले लिया, फिर माइनस और फिर ये 3 यहाँ से ले लिया। अभी यहाँ पे हमारे पास है 6, तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 + 3 - 2, 6 + 3 - 2, ये 6 यहाँ से लिया हमने, फिर प्लस का साइन, फिर 3, फिर माइनस और फिर 2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं -1 + 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि +2, और फिर आगे हमारे पास है -7। इसी तरह -1 + 2 -7। अब हम ले लेंगे 4 को, 4 + 4 -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ सकता है जब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 3 - 3 0 होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 4। ठीक है, यानी कि 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 6 + 3 जो है वो होगा हमारे पास 9, और 9 को जब हम 2 में माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, और फिर उसके बाद -1 + 2, -1 + 2 क्या होगा, 1, और 1 - 7 जो है वो होगा हमारे पास -6। इसी तरह 4 + 4 8, 8 - 1 जो है वो हो जाएगा हमारे पास 7, तो ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं खुद से घर में। अभी हम देखते हैं इसमें अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ये सर क्वेश्चन नंबर 2 करें बस, सही है, ये आ गया समझ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो मैट्रिसेस है जो हमें दिया गया है, इसमें हम देख लेते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। तो हम E - E वाला कर लेते हैं, जिसमें हमने ये शो करना है कि E को अगर हम E से माइनस करें तो आपके पास जो मैट्रिक्स आनी चाहिए वो कौन सी होगी। E को E से माइनस करने से वो O मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो आपको जो E मैट्रिक्स दी गई है बुक में वो कौन सी है। E मैट्रिक्स जो हमें दी गई है बुक में इस क्वेश्चन में वो कुछ इस तरीके से है, 3 - 1 3 2, मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और 1 4 5 और 3 है। यही आपके पास भी यही मैट्रिक्स है। नो सर, ये ई मैट्रिक्स यस क्वेश्चन नंबर 2 यस सर, यस सर, यही वाली है, 3 2 1 4 5 3। जी जी। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें क्या करना होगा E - E में, आप थोड़ा सा बताएंगे मुझे। सर एडिटिव इनवर्स, जिनके साथ माइनस का साइन होता है उनको प्लस में कर देते हैं, जिनके साथ प्लस में होता है उनको माइनस में कर देते हैं। एडिटिव इनवर्स में यहाँ पे आपको ये करना है कि यहाँ पे आप ले ले E मैट्रिक्स, ये है हमारे पास 3 2 1 4 5 3, ये E मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। ठीक है, फिर इसी मैट्रिक्स को आपने E मैट्रिक्स को E मैट्रिक्स से ही माइनस करना है, यानी कि यहाँ पे 3 2 1 4 5 और 3 है, 5 और 3, 3 2 1 4 5 और 3। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, 3 - 3, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। 2 - 2, तो 2 - 2 0। 1 - 1, 1 - 1 0। 4 - 4, तो 4 - 4 भी क्या होगा,
0, 5 माइनस 5 तो 5 माइनस 5 भी 0, इसी तरह 3 माइनस 3 जो है वो भी 0 होगा। तो हमने ये शो करना था कि अगर हम ई मैट्रिक्स को ई मैट्रिक्स से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो 0 आना, ओ मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम ओ मैट्रिक्स ही कहते हैं, जो कि ज़ीरो मैट्रिक्स होती है जिसमें तमाम एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, उसको हम ओ से शो करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने कुछ इस तरीके से सॉल्व करना था। आप देख लें, अगर इसमें कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो पूछ लें मेरे से। सही है सर जी, बस ठीक है जी, सही है, समझ आ गई। ठीक है, इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं इसी क्वेश्चन में जो आपने करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 के भी रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो करने हैं। मैंने आपको कंसेप्ट दिया था पहले और एक पार्ट करवा दिया था, ठीक है। जो बाकी पार्ट्स हैं, बाकी तकरीबन 5 पार्ट्स हैं 1 में, वो आपने करने हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स रिमेनिंग है, ये आपने करने हैं। आपने बिल्कुल इसी तरीके से चेक करना है कि अगर आप ए को ए से माइनस करेंगे तो आपके पास ओ मैट्रिक्स आनी चाहिए। एक ये चीज़ प्रूव करनी है, दूसरी ये चीज़ प्रूव करनी है कि अगर आप डी को ओ मैट्रिक्स में ऐड करें, डी मैट्रिक्स को ओ मैट्रिक्स में ऐड करें तो वो क्या आना चाहिए हमारे पास, डी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो ओ मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसमें तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, उसको आपने डी के साथ ऐड करना है। तो जब आप उसको डी के साथ ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट में जो आपके पास मैट्रिक्स आनी चाहिए वो डी मैट्रिक्स होगी। अभी जो आज का टास्क है आपका वो एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका आज का टास्क है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम किस तरीके से करते हैं। और ये जो आप टास्क जो आपको दिया जाता है ये आप सॉल्व करके मुझे टीम्स पे भेज दिया करें, मैं इसको चेक करके बता दूंगा। अगर ठीक होगा या अगर उसमें कोई मसला होगा तो जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा। जिस तरह आप टीम्स पे मैसेज करते हैं इसी तरीके से उसमें आप सॉल्व करके उसकी पिक्चर लेके तो वो आप टीम्स पे मुझे सेंड कर दिया करें, ठीक है। चलो सही है सर जी, ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।